यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 19 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम मनुष्य को ये एक बड़ी बड़ी सोचने की बात है, इसका ख्याल विशेष करना चाहिए। मनुष्य विवेक प्रधान है। ये जितनी दूसरी जोड़ियां हैं उसमें विवेक, जो मनुष्य को विवेक है वो विवेक नहीं है। अपने खाने पीने विवेक तो है, मनुष्य शरीर तक ही विवेक है। परमात्मा तत्व विवेक की उसकी तरफ विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। तो ये पहली बात बताता हूं, हमने आश्रय किसका ले रखा है, ये हरेक भाई के सोचने की बात है। आश्रय नाम आधार, मानो सहारा, मानो सहायक, मानो हमारे जीवन का आधार। खास क्या कर रखा है, मेड होती है, मेड एक स्थायी चीज होती है। वे इस सहारे हमें चलेंगे। वो सहारा क्या पकड़ रखा है, जैसे प्राय आदमियों की पैसे का सहारा पकड़ रखा है अथवा शरीर का सहारा है। शरीर ठीक रहेगा तुम ठीक रहेंगे, अथवा पैसा और सुख सुविधा, सुख और सुविधा, अनेक तरह की सुविधा और सुख हो, सुविधा पूर्ण रहे वो बस। तो ये सहारा असली नहीं है और इसमें हम स्वतंत्र भी नहीं है। क्या सुख सुविधा चाहने वालों को दुख हो असुविधा नहीं मिलेगी? थोड़ा सोचो। सुख सुविधा की चाहना रहेगी पर सुख सुविधा हरदम मिलेगी ये कायदा नहीं है। दुख होगा, असुविधा होगी, हर एक चीज वस्तु रहने करने की, सोने बैठने की असुविधा और दुख। तो सुख सुविधा से काम शुरू होता है। ये एक अपना मानदंड रखकर एक मापतोल रखा है। तो ये सहारा बढ़िया नहीं है। ये क्या है, एक शरीर के अध्यास, शरीर में हूं, मेरा शरीर है, ये शरीर की प्रधानता है। और विवेकी आदमी के लिए शरीर की नहीं परमात्मा की प्रधानता चाहिए। शरीर है संसार का अंश, हमारा साथी नहीं है। और आप स्वयं है परमात्मा के अंश। आप परमात्मा के साथ रहने वाले हो, परमात्मा साथ रहने वाले हैं। शरीर साथ रहने वाला नहीं है। शरीर मिलता है, बिगड़ता है, बदलता है, साथ होता है, वियुक्त होता है, बदलता रहता है। परमात्मा बदलते नहीं है, साथ रहते हैं और वियोग होता नहीं उन्हें किसी। उसका सहारा सहारा है, शरीर का, रुपयों का सहारा सहारा नहीं। इस सहारे से क्या होता है कि रुपयों का तो लोभ होता है और भोगों की आसक्ति होती है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परितीर्षा, भोगे ईश्वरीय प्रसन्न, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति होती है। मानो रुपये पैसे इकट्ठे करें, मकान बढ़िया बनावे, चीजें इकट्ठी करें, सुख सुविधा के लिए आराम जिस तरह से हो जाए, आराम पूर्वक काम करें, इतना इकट्ठी चीज कर लेनी और सुख भोगना। तो ये किसका है? आसुर संपत्ति वालों का। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परिच्छेदसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, मानो संग्रह करना, सुख भोगना।
ये असुर राक्षस हो जाएंगे। ऐसा जो विचार रहता है, जिसका सार रहता है, वे आस विश्व में पतन की तरफ बड़े जोरों से चल जाएंगे। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया परिचित सब तया के पुष्पित वाणी स्वर्ग में ऐसा सुख है। वह मानो अभी सुख ऐसा है, आगे सुख कैसा मिलेगा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा। वह नंदन वन है, अप्सराएं है, अमृत का भूषण है, वहां सुख है। तो तया वो पुष्पिता बात में जो पीछे बताइए उसमें आसक्त हो गए। यहाँ भी भोग भोगना, मरने बाद भी स्वर्ग आदि की भोग की सुविधा की इच्छा, ये सहारा लिया है। तो ये सदा रहने वाली चीज नहीं है। आप सदा रहने वाले हो। स्वर्ग तो पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वो तो यहाँ आते हैं, वहां स्थायी रहना जगह नहीं है और ना यहाँ स्थायी रहना है। जैसे ध्यान दो थोड़ा सा, आप यहाँ आकर बैठे हो तो क्या उम्र भर यही रहना है? क्या 8 बार यही रहना है? ये बिल्कुल पक्की बात बती हुई है कि सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग करके और फिर चल देंगे। इसी तरह से मृत्युलोक में मनुष्य हम आए हैं, यहाँ अपने कल्याण का जो खास उपाय कल्याण करना है, उद्धार करना, ये करके चल देंगे यहाँ से। यहाँ स्थायी रहना नहीं है। जैसे आप सत्संग के लिए हाल में आए हैं, इसी तरह से हम यहाँ जन्म लेकर आए हैं। कई ब्याह करके आ जाती है, कोई जन्म लेकर आ जाता है, तो ये स्थायी रहना नहीं है। यहाँ तो केवल परमात्मा तो की प्राप्ति करने के लिए, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख न हो, ऐसे के लिए आए हैं हम। थोड़ा सुख तो सबको, सुख दुख सबको होता है। थोड़ा सुख दुख ऐसे रहित तो कोई नहीं है। बुरे से बुरे प्राणी, अच्छे से अच्छे प्राणी, 84 लाख के प्राणी, कोई ऐसा नहीं है सुख दुख न होते हो। वृक्षों में भी सुख दुख होता है। ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो मर जाएंगे, जल जाएंगे। ज्यादा गर्मी हो तो कुमला जाएंगे, वर्षा ठीक हो तो राजी हो जाएंगे। तो सुख दुख तो वृक्षों में, पता में, घास में, पत्ती में, सब में होता है। अगर उस सुख दुख में हम सुखी दुखी हो, ऐसे ही सुख दुख होकर चले गए तो सुख दुख में तो पशुओं में हमारे क्या फर्क पड़ा? जड़ जो जड़ है, मानो स्थावर है, वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, पशु पक्षी है, वृक्ष लता दूब घास है, इसमें और हमारे में क्या फर्क आया? मनुष्य में जो विवेक है वो इसलिए नहीं कि चालाकी से धन कमा लें, सरकार कहे कि ज्यादा टैक्स ले लें, आप कहे हम कम कैसे देंगे, मजूरा कहे कि हम काम तो कम करें पैसा ज्यादा ले लें, आप कहो कि हम काम तो ज्यादा ले लें पैसा कम दे दें। इसमें बुद्धि लगाने की बात नहीं थी। मनुष्य शरीर के इसमें बुद्धि लगा हुआ है, विवेक लगा हुआ, अपने होशियारी, ये नहीं कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए हमारा कि सबका सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, इसमें हम बुद्धि लगावे। अभी और परिणाम में और हमारा और सबका हित हो जिसमें, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छद्वेधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। ये निर्गुण निराकार उपासना करने वालों में, और वो है ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हिते रता, और सगुण परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो भी सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। प्राणी मात्र के हित के साथ अपना भी हित हो जाएगा, वो भी साथ है। तो हित तो रता बताया, रता मानो आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता किस बात में है कि सबके हित में, सबका कल्याण हो इसमें। तो सहारा क्या लेना चाहिए कि सबके हित का, सबके कल्याण का, परमात्मा का हित लो। तो परमात्मा सामने रहेंगे तो सबके हित की बात होगी।
जब आपका ध्येय परमात्मा हो जाएंगे तो आपकी वृत्ति स्वतः संपूर्ण के हित ही होगी, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है। ईश्वर आप चाहते हैं, ईश्वर रूप क्या है? सब में ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सर्वस्य हृदय सन्निविष्टा, सब में ईश्वर विराजमान है। और उसका सहारा हमारा है तो किसी का अहित नहीं करेंगे, हम सबका हित करेंगे। हित कर दे ये हाथ की बात नहीं है, सबका हित कर दे, सबको सुख पहुंचा दे, ये हमारे ताकत की बाहरी बात है, अपने ताकत नहीं। दुनिया मात्र एक आदमी को खुश कर सके ऐसी हाथ की बात नहीं है। दुनिया मात्र मिलकर के एक उसको कर दे, आदि बात नहीं है। एक बात सुनी हमने कि राजा के लड़का हुआ तो बहुत वर्षों के बाद ब्याह के वर्षों के बाद बच्चा हुआ तो उसका बहुत लाड प्यार। तो राजा ने कहा कि भाई ये बालक है ना, इसको ऐसे पालन करो ये रोए नहीं, सब सुविधा कर दो। तो सब सुविधा करी, फिर रो दो बात। तो सुविधा के अभाव से नहीं रोता है, वो मूर्खता से रोता है। सुविधा के अभाव से 10,000 लग गया महीने का रुपया, पर बाल रोना नहीं चाहिए, आवाज दूर बढ़े, अब चाहिए जो रो जाए। तो वो रोना उसका है, कोई असुविधा के कारण से नहीं है, बालक पढ़े से मूर्खता से है। आज जो आपको दुख हो रहा है उसमें आपने अटकल लगाई असुविधा है तो सुविधा ज्यादा करो, सुख ज्यादा करो और रोना मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। कितनी आप करो, रो गई, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना, क्या चटनी तो है ही नहीं, क्या चटनी बना दी, अरे भाई नींबू निचोड़ देगा, क्या जाएगा खुद जाकर नींबू निचोड़, अरे पोतरे की पत्ती डोल डाल क्या सुगंधी हो जाती है, ठीक नहीं है। अब उसको कैसे शुद्ध करूंगा? अब ये रोना है बाल करा, कुछ न कुछ रोने ही रहेंगे। जैसे हृदय संतुष्ट हो जाती हृदय जैसे डर जाए उसमें संतुष्ट बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया आनंद हो गया, सदा सुखी रहेगा, सदा सुखी रहेगा। वो अपना तो निर्वाह करना है, सुख सुविधा क्या देखनी है? सबका भी कल्याण हो, हमारा भी हो, दूसरों का भी हित हो, सबका हित हो, तब तो ठीक बात है। असुविधा हो जाए तो ये सहारा है ना, धन का सहारा, शरीर का सहारा, कुटुंब का सहारा, नाशवान का सहारा लिया है। सहारा लेना चाहिए अविनाशी का, और सिद्धांत अविनाशी की। मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, ये तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई लाभ बाकी नहीं रहता। और यस्मिन् दुखे न गुरु ना भी विचार देते, और गुरु तो दुख से भी विचलित नहीं होता। अर्थ क्या आया? दुख का तो तम विद्या, दुख संयोग योग, दुख का तो स्पर्श ही नहीं है, और लाभ सबसे बड़ा है, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़ा लाभ है, दुख किसी तरह का ही नहीं है। ये खास प्रापणीय वस्तु है, अपने सहारा है, अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य है, अपना आधार है, इसके लिए मानव शरीर मिला है। मानव शरीर की इच्छा रखते हैं देवता भी। दुर्लभो मांसो देह देहिनां क्षणभंग तत्रापि दुर्लभ मनुष्य शरीर है। स्वर्ग की चाहना का स्वर्ग लेने वाले भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। कि मनुष्य क्यों चाहते हैं? आप मारवाड़ में रहते हुए भी आप बंगाल में रहते हैं और चाहते हैं, या आसाम में चाहते, क्यों चाहते हो? कि पैदा होती है, हमारे पैदा नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर में पैदा होती है साधन की, कर्म योग नहीं मानी गई है, वास्तव में मोक्ष यानी है। इस जोनी में परमात्मा प्राप्ति होती है। देवता भी वो चाहते हैं, भोग तो वहां बहुत विशेष है, पर वहां पैदा नहीं आ गई। पुराने पुण्य क्षीण होते हैं, खीड़े पुण्य मृत्यु लोगों में सुनती, खर्चा ही खर्चा है। तो समझदार आदमी खर्चा ही खर्चा करे, तो आमद ज्यादा तो खटती है, खर्चा ज्यादा कैसे घटेगा? खर्चा अधिक नहीं खटता है, खर्चा आमद से कम रखना चाहिए जितनी आमद है, और कम पैदा हो तो खर्चा कम करो। खर्चा कम करना आती बात, मैं पैदा करते झूठ कर बेईमान, खर्चा कम करते नहीं।
टोटल ये कि बेटा चाहे खर्चा कम कर दो, सुविधा निर्वाह माथा करना है वो कर दो, और चाहे पैदा ज्यादा कर दो। तो पैदा ज्यादा करने हाथ में बात नहीं है, और खर्चे में सुविधा में थोड़े खर्च चला लो। इस तरह से इस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो इस शरीर में भी आराम से रहना है, आगे परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसके लिए मानव शरीर मिला है, सुख सुविधा के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इसे विषय भोग लिया, सुख भोग लिया, आराम, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है कि स्वर्ग की स्वर्ग हो स्वर्ग, जैसे यहाँ सुख होगा थोड़ा सा वहां ज्यादा सुख हो जाएगा, अंत दुखदायी। तो अंत में दुख न मिले, कभी दुख न मिले, ऐसी तैयारी करना मनुष्य का काम है, और वो कर सकते हैं आप। ये बात हमें ठीक दिखती है, हमें शास्त्रों में हमारी बात है वो ठीक दिखती है, ये कि सदा के लिए हम सुखी हो सकते हैं। परिस्थिति के कारण जो सुख भोगने अनुकूल परिस्थिति बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। पूरे मर्द जो हर हाल में खुश है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कैसी बने वो समझते हैं, वो सुखी रहेंगे। परिस्थिति के अधीन सुख दुख होगा तो सुख कैसे हो जाएंगे। एक समान परिस्थिति किसी की नहीं रही, राजा महाराजा मिनिस्टर प्रजा गरीब आप सब देखो, सबके भी सुख और दुख दोनों आवे, सदा एक समान परिस्थिति किसी की नहीं रहती। तो परिस्थिति का उपयोग सब हो, दुखदायी हो सुखदायी हो, जिससे कल्याण हो जाए ऐसा काम करें तो ये हो सकता है। पर सुखदायी सब कैसे रहेगी। तो मानव शरीर प्राप्त किया है बड़े से बड़े लाभ के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। जो यज्ञ लब्ध हुआ साफ, उससे लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। आखिरी लाभ धन मिला ये भी लाभ है, मान मिला ये भी लाभ है, आदर मिला प्रशंसा हुई लाभ है, परंतु भाई पूरा लाभ नहीं है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो पूरा लाभ। उससे फिर वो शाखा परागति, वो आखिरी हद है। वो तत्व प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है। देवताओं की वो नहीं, देवताओं भोग है। जैसे अपने यहाँ धनी आदमी बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति हो, वो धनी आदमी इस तरह से देवता है, उनमें बहुत सुख है, आराम है, भोग बहुत है, उनका बड़ा शरीर ठीक रहता है, शरीर पसंद ही नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती। हमारे शरीरों से दुर्गंध आती, जैसे कोई मेले में भरा हुआ सुअर हो और हमारे पास आए तो हमें बड़ा बुरा लगता है। ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, बुरा लगता है। शरीर बड़ा सुंदर है, ऊंच निवास नीच करतूती, निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर कोई भजन ध्यान करे दिखे जार भजन करे उसमें। आप हम भजन नहीं करते, भजन करना अच्छा समझते हैं, भजन नहीं करते, भाई भजन करे तो अच्छी बात है, बहुत सही। वे भजन डाले करतूती नीची देवता क्या काम का बताओ। शरीर स्वान भगवान जवानों, स्वान और समान भगवान वही समान होते हैं। तो भाई ज्यादा भोग मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, वैसे ऊंचा पड़ा नहीं है। अगर उसे देवताओं की महिमा ज्यादा होनी चाहिए। तुम सुरपति ही न लाज, नारद जी महाराज गए एकांत में, ध्यान सहज विमल मन लाग समाधि, प्रभु समर्थ साप गति बाधी, सहज क्षण है समझ लगी। तो देव इंद्र ने देखा मेरा सिंहासन लेगा, कामदेव ने अवसर भेजा। तो उस गोस्वामी जी गए, जैसे सूखी हड्डी देकर और कुत्ता देखता सिंह को देकर लेकर भाग रहा है, मेरी घोष नहीं, ये सूखी हड्डी दे रहा है, तेरा चीज है क्या ये इंद्रासन, सूखी हड्डी की तरह है। संतों के सामने नारद जी के, तुम सुरपति ने लाज, गोस्वामी कहेंगे देव लाज शर्म नहीं आती उसको, इसको नारद जी को तपस्या भंग करे। नारद जी कुछ बिगड़ा ही नहीं, भले उड़े गए थे, वही लाज होगी। फिर से माफी मांग, क्रोध भी नहीं किया, ना मोह तो है ना क्रोध के मेरे सब असर मिला। तो ऐसे ज्यादा सुख सुविधा वाले आदमी कोई ऊंचे नहीं होते,
भजन करने वाले ऊंचे। नारद जी के पास में क्या था? वो तो त्रिलोकी का राजा है, पास में एक गांव भी नहीं है, घर भी नहीं, एक मकान ही नहीं जिसमें रह जाए ऐसे दे नहीं। तो ऊंचा तो वो है जिसको कोई आवश्यकता नहीं, जड़ की दूसरे की आवश्यकता न पड़े। अगर दूसरे की आवश्यकता में वो कैसे सुखी होगा? आप धन हो जाए, माता मकान हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये बाकी के भाई 14, 20, 50 ये सब हो जाए, 1000 लाख मंगेगी, आगे तृष्णा अधिक ही अधिक आगे जगेगी तो आगे नहीं जगती है। नास्ती से प्रतिकाष्ठान हो तो भाई अपने मनुष्य का ध्येय ये नहीं होना चाहिए, ध्येय परमात्मा होना चाहिए। सदा के लिए लक्ष्य अपना बना परमात्मा प्राप्ति करना है। उसके लिए साधन गृहस्थ भी है, साधु भी है, गृहस्थाश्रम भी उसका ही साधन है, साधु आश्रम भी साधन उसी गई। हमारे चारों वर्ण चारों आश्रमों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है। ये रहन सहन कर्तव्य ये भेद होने पर भी लक्ष्य भेद नहीं होना चाहिए। जैसे आप व्यापार कोई तय करते हैं पर लक्ष्य पैसा रहता है, लक्ष्य एक ही रहता है। चाहे कोयला का व्यापार करे, चाहे लकड़ी का करे, चाहे पत्थर का करे, चाहे कपड़े का करे, चाहे हीरे पन्ना का करे। अब कोयला का व्यापार हीरे पन्ना का व्यापार कितना फर्क है? फर्क क्या है? जिससे पैसा पैदा हो वो बढ़िया। इस तरह से लाभ लेना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा काम करना अपना काम है घास। तो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये मामूली लाभ के लिए नहीं हुआ है, आखिरी लाभ, जिससे बढ़ तो कोई लाभ होता ही नहीं, आखिरी हद। दुख तो लेश मात्र भी न हो, सुख की कोई कमी न रहे, आनंद है हरदम, सदा दिवाली संत के 8 पैर आनंद, सही आनंद ही आनंद रहे। ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, ये मनुष्य मात्र की हो सकती है बात। कहते इसका क्या पता? ये पता देखो आप लोग सब जानते हो, आप जानते हो, नहीं तो आप बताओ सत्संग करते हो तो सत्संग में खर्चा होता है, परिश्रम होता है, फिर विश्वास क्यों करते हो? हम लोगों को बुलाते हो, कथाकारों को बुलाते हो, व्याख्यान देने को बुलाते हो, किसी चातुर्मास कराते हो, क्यों कराते हो? खर्चा क्यों लगाते हो? क्या आप पागल हो? थोड़ा का आध्यात्मिक लाभ हो जाए उसमें क्या करते हो? अगर यही ध्येय बन जाए तो निहाल हो जाओगे। तो इसमें लाभ होता है, ये आपको मालूम है? मालूम नहीं, आदर नहीं करते, आदर नहीं करते इसको। थोड़ा ये भी कर लेंगे। एक जाट बोले, एक जाट के बाल पड़े, बालक संग खेलो, तरवा पे हर हाक्यो, बूढ़ा पे में मारा भाई राम तेरो ही मन रखो। राम जी का मन रहता है, अपना कथन तो रही। तो इस तरह से अपने ध्येय परमात्मा का होना चाहिए, आधार हमारा, लक्ष्य हमारा क्या है? परमात्मा हमारा आधार। किस पर हम चल रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं? सच्ची बात पूछो तो भाई पता ही नहीं है। हम मिला कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? सच्ची बात पता नहीं लगेगा। ध्येय बनाए नहीं, लक्ष्य बनाए नहीं, तो लक्ष्य परमात्मा का बनाओ। साधन सामग्री गृहस्थ की तौर है, साधु की और तरह की है, स्त्रियों की और तरह की, पुरुषों की और तरह की, उत्तर पर लक्ष्य एक पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत। और संत दास घड़ी हरट की ढूंढे एक ही ठोर, अंतिम लक्ष्य एक होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे व्यापार तरह तरह करते हो, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई राज में नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई रेलवे में करता है, मतलब पैसा पैदा हो वहाँ एक हो जाता है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदा की शांति हो जाए।